अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो कि एक्नी टाइप स्किन होती है, स्कार्स वाली स्किन होती है या ओपन पोर्स वाली स्किन होती है। क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आगे रमज़ान भी है। डेफिनेटली हम लोगों का रमज़ान में जो थोड़ा बहुत खाने पीने का टाइम टेबल होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। रोज़ा रख लेते हैं, पानी नहीं पीते, कुछ की वजह से स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, एक्नी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक हिट्स वाइट हिट्स बनने लग जाते हैं। ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ, ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से ऑयली एक्नी टाइप वाली जो अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और रीज़नेबल प्राइस में बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस वॉश की। मैंने आप लोगों के साथ बहुत से फेस वॉश शेयर किए जिसमें पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स एक्नी फेस वॉश, मैक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, रिवाज यूके का चारकोल फेस वॉश। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, पहला स्टेप होता है हमारा फेस वॉश। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑयली स्किन के लिए, एक्नी टाइप स्किन के लिए टोनर। टोनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए ऑयली स्किन को, क्योंकि ऑयली स्किन पे पोर्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। स्पेशली ये वाली जो हमारी साइड होती है ना, नोज़ के पास, और नोज़ हमारे सबसे ज़्यादा पोर्स यहीं पे ऑयली स्किन को होते हैं। तो टोनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्किन डिप का ये सुपर नेचुरल BHA टोनर। इसमें 2% BHA है जो कि पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। अगर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं उनको भी ये क्लियर अप करता है, बहुत अच्छा। इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है और इसमें टी ट्री ऑयल भी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरी सेकंड बॉटल है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसको रमज़ान में यूज़ करूँगी, समर सीज़न में यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके अलावा ये मैं रात को यूज़ करती हूँ। सारा दिन मैं क्या करती हूँ, जो रोज़ वाटर होता है ना, मैं उसका जो है अपने फेस पे स्प्रे करती रहती हूँ। आप कोई सा भी 100 या 120 का रोज़ वाटर आता है, आप किसी भी कंपनी का ले लो, ब्लेसो का ले लो। जैसे मेरे पास ये ब्लेसो का है, मरहबा का आता है, कर्शी का आता है, हमदर्द वालों का आता है। बहुत से रीज़नेबल प्राइस में रोज़ वाटर है और ये बहुत अच्छा। ये ज़रूर एक्नी और स्कार्स, ओपन पोर्स वाले जो स्किन होती है ना, ये ज़रूर अपनी स्किन में, अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट में ऐड करें। अच्छा, इसके बाद एक और टोनर है लॉरियल का, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। ये भी सैलिसिलिक एसिड का है, बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हो, एकदम अप्लाई करती ना स्किन बहुत हाइड्रेट होती है। ये तमाम प्रोडक्ट्स अब मैं समर सीज़न में यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ऑयली स्किन को समर सीज़न में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप होता है हमारा मॉइस्चराइज़र, कि मैं डे टाइम कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जेल फॉर्म में। ऑयली स्किन को हमेशा जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। एक और आता है नेट्रोजीना का, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वो मेरे बजट से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। 2000 समथिंग रुपीज़ का वो है, तो मेरे वो अभी फ़िलहाल बजट में नहीं है। तो मैं यूज़ करती हूँ ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट वेट जेल मॉइस्चराइज़र। यार बहुत अच्छा, एकदम आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये देखिए मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मैं डे टाइम यूज़ करती हूँ, डे टाइम मैं कुछ नहीं अप्लाई करती। और ठीक है, आप लोग देख सकते हो, डे टाइम सिर्फ मेरी स्किन पे ये मॉइस्चराइज़र होता है। पहला स्टेप मेरा फेस वॉश, सेकंड में रोज़ वाटर, और थर्ड मेरा ये पॉन्ड्स होता है, ठीक है। और रात के टाइम मैं मॉइस्चराइज़र स्किन पे नहीं अप्लाई करती, क्योंकि रात को आप जो अपनी स्किन के में क्रीम वगैरह यूज़ करते हो ना, वही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने नाइट कि मैं नाइट में क्या यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप ये स्किन डीप का है, टी ट्री और ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये मेरा ख़त्म होने वाला है। इतना अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है। आई थिंक ये 1100 का है या 1200 का है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये आपको इस तरह की पैकिंग में मिलता है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको स्कार्स है, आपको ओपन पोर्स है, आपको ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, आप इसको एक हफ़्ता यूज़ करोगे ना नाइट टाइम,
तो आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। मैं रात के टाइम इसको यूज़ करती हूँ। पहले मैं ये टोनर अप्लाई कर लेती हूँ, जब ये टोनर ड्राई आउट हो जाता है फिर मैं उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ। आप यकीन करें, ये देखें मेरी स्किन, आप यकीन करें आपकी स्किन पे जो स्कार्स हैं, बस ये अभी ये मुझे फ्रेश पिंपल निकला था, एक डार्क स्पॉट्स ये है, एक ये, ठीक है, और 2 ये बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप 1 हफ़्ता यूज़ करो और ये जस्ट इतना सा यूज़ होता है, ठीक है। ये इतना सा आपकी पूरी स्किन के लिए इनफ होता है। नाइट टाइम आप ये यूज़ करो, बहुत अच्छा है। ये तमाम प्रोडक्ट्स के जो लिंक है ना, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसमें से जो फ्रेगरेंस आती है ना, वो टी ट्री ऑयल की है। मैं अपनी स्किन में टी ट्री ऑयल हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये स्कार्स के लिए और एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये आपकी स्किन को बहुत लाइटनिंग ब्राइटनिंग का भी काम देता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। एक और जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी और ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स का इशू है, वो ये ग्लोगैनिक का सैलिसिलिक एसिड सीरम है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं डे टाइम, अगर मुझे जिस तरह अब आगे मौसम चेंज हो रहा है, रमज़ान है, रमज़ान में इश्यूज़ होते हैं, तो मैं ये डे टाइम अप्लाई कर लेती हूँ सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। एकदम मेरी स्किन पे जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं, और मैं उनको ज़रा सा ऐसे करती हूँ ना प्रेस, तो वो बिल्कुल निकल के खुद ही रिमूव हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मैं जब तौलिए से मेरा जो टॉवल है फेस वॉश कर ट्राई करने का, मैं उससे अपना फेस ड्राई आउट करती हूँ, तो वो बिल्कुल मेरे फेस से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। ये जस्ट आपको 1 ड्रॉप लेना होता है, और 1 ड्रॉप आपके पूरे फेस के लिए इनफ होता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा जी, इसके बाद, और ये भी रिजनेबल प्राइस में, आई थिंक ये आपको 400 का मिल जाएगा, बहुत अच्छा ये भी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक और मेरी स्किन केयर में है ये टी ट्री ऑयल। मैंने आपको कहा ना, टी ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट और सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये मेरी स्किन को बहुत सूट करते हैं। आप यूज़ करें, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपकी स्किन आहिस्ता 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 नीट एंड क्लीन होती जाएगी, ठीक है। टी ट्री ऑयल, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक बार शेयर किया था हिमानी का। आप हिमानी का ले लो, बहुत अच्छा है। एक और ऑर्गेनिक ब्रांड है, पाकिस्तानी ही, दराज पे, मैंने इसके बाद वो यूज़ किया था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर मुझे मिल गया। वो मेरा ख़त्म हुआ, ये 3rd टाइम जो मैंने अब बाय किया है। ये भी है, आई थिंक ये प्योर इसेंशियल का है, ये प्योर इसेंशियल, हाँ, का टी ट्री ऑयल है। ये भी बहुत अच्छा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये प्योर ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, ये आप यूज़ कर लो। ये भी मैं कभी कभार, जब मैं देखती हूँ ना मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी टाइप की इश्यू हो रहे हैं, तो ये मैं दिन को 1-2 घंटे के लिए अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद जब मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो मेरी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं बायो एक्वा। बायो एक्वा की ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये लाइट सी, जिनको एक्नी होती है ना, बहुत लाइट सी, जैसे मुझे कभी कभार होती है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आपको स्वेर किस्म की एक्नी है ना, तो ये उस पर काम नहीं करती। जस्ट ये बिल्कुल लाइट वेट सी जो एक्नी होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं एक और प्रोडक्ट की। ये भी स्किन डिप का सीरम है, एक्नी सीरम, ठीक है। लेकिन ये मुझे ना, इनका सीरम को इतना पसंद नहीं आया। आप देख सकते हो मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ इस सीरम से ना, मेरी स्किन, जब मैं इसको रात को अप्लाई करके सोती हूँ ना, इसमें भी टी ट्री ऑयल है, मुझे इसमें से टी ट्री ऑयल की फ्रेगरेंस आती है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। तो ये जस्ट 1 ड्रॉप, ये वाला 1 ड्रॉप बहुत होता है, और आपकी स्किन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता है। लेकिन इससे मेरी स्किन बहुत ऑयली होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना इन दोनों में से कौन सी प्रोडक्ट बाय करें, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। ये मैं कभी भी अपने फ्रिज में से ना ख़त्म नहीं होने देती। जैसे ख़त्म होती है ना, मैं ये फ़ौरन से बाय करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है यार। आप ये एक बार, एक्नी वाली जो स्किन है ना, आप एक बार यूज़ करो, आपको खुद पता चलेगा वाकई ही आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ की है। जैसे ये आपको 1200 तक का मिलेगा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ ना, तो बाज़ दफ़ा मैं सेल में से लेती हूँ, बाज़ दफ़ा मैं जो इनकी ओरिजिनल प्राइस है ना उसमें से, ये मेरे ख्याल से 1200 तक है।
ठीक है ना। आप इसको रात को अप्लाई करके सो, मैं ये रेकमेंड नहीं करती, आप ये बेशक मत बाय करो। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंसी की ये एक्नी फ्री क्रीम। ये भी बहुत अच्छी है यार, ये बहुत ही अच्छी है। आप लोग देख सकते हो, ये जिनको स्वर किस्म के मोटे मोटे पिंपल निकले होते हैं ना, आप इसको रात को अप्लाई करो, आप इसे डे टाइम भी अप्लाई करो। जस्ट आपके अगर पूरे फेस पे पिंपल है ना, इसमें से भी मुझे टी ट्री ऑयल की ही फ्रेगरेंस आती है। ये 45 रुपीज़ की आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आप जस्ट जहाँ अगर आपके पूरे फेस पे एक्नी है तो आप इसे पूरे फेस पे इसका लेप कर लो, ठीक है। और इसको छोड़ दे, ये ड्राई आउट होगी। और जो पिंपल है ना, 2 से तीसरे दिन, 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन आएगा आएगा ना, आपका वो पिंपल छिलका सा बन के उतर जाएगा। यानी कि आपको कोई उसमें से पस शस दबा के निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पिंपल को वहीं पे ड्राई आउट कर देता है। वो जो पिंपल का गंद होता है ना, वो वहीं पे छिलका सा बनेगा, उतर जाएगा, ठीक है। वहाँ से स्किन थोड़ी सी आपकी ड्राई होगी तो इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। आप मॉइस्चराइज़र लगा लो, ठीक है। और इसको यूज़ करने के बाद ना आपकी स्किन पे पिंपल्स के स्पॉट्स भी नहीं बनते। ये बहुत अच्छी क्रीम है, 45 रुपीज़ की आएगी। बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, गर्ल्स भी। और जो टीन एज की लड़कियां होती हैं ना, बच्चियां होती हैं, सबसे ज़्यादा इशू ये वाला जो होता है ना, मोटे मोटे दानों का, ये टीन एज की बच्चियों को होता है, क्योंकि उनकी डाइट में ज़्यादातर बर्गर, शॉर्मे, पेप्सी ये चीज़ें होती हैं। और वो बच्चियों के जो भी हार्मोन्स हैं ना, थोड़े अनबैलेंस रहते हैं डाइट की वजह से। तो ये ज़रूर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जब आपके पिंपल्स, एक्नी, स्कार्स ख़त्म हो जाए ना, फिर आप बेशक इसको स्किप कर दो, लेकिन ये रखो ज़रूर। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं सुपर नेचुरल का स्किन डीप का। ये सुपर नेचुरल नियासिनामाइड ग्लो सीरम, ये भी बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग देख सकते हो ये इतना सा रह गया, ठीक है। ये ज़रूर बाय कर लो। और भी बहुत सी कंपनियों के नियासिनामाइड सीरम आते हैं, लेकिन वो 1500, 2500, 1800, आई थिंक ये आपको इसकी मुझे कीमत नहीं याद, क्योंकि ये मैंने सेल में से बाय किया था। अगर आपको ओपन पोर्स का, क्योंकि मुझे इशू ओपन पोर्स का हो जाता है समर सीज़न में। आपको पता है समर सीज़न में ऑयली स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो, ये सुपर लाइट वेट सा है। और इसका मैं टेक्सचर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इतना सा मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि ज़ाया ही होगा ये। चले, मैं अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अच्छा, ये भी बहुत अच्छा फ्री फ्रेगरेंस है। स्किन डीप की प्रोडक्ट्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनकी प्रोडक्ट्स में फ्रेगरेंस, आर्टिफिशियल कलर्स बिल्कुल नहीं होते। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस से फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं। मुझे इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं उस स्किन की जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है ना डार्क स्पॉट्स होते हैं, पक्के टाइप के डार्क स्पॉट्स। वो कहते हैं हमने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, हमारे डार्क स्पॉट्स नहीं ख़त्म होते। काफ़ी लड़कियों ने इसको यूज़ किया हुआ था, काफ़ी ने मुझे पॉजिटिव जो है ना कमेंट किए, लेकिन कुछ कमेंट मुझे ऐसे आए थे इसके बारे में कि ये स्किन को जलाती है या ये स्किन को रेड कर देती है। ये जबकि मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप इसको एक्स्ट्रा लगाओगे ना और इसको रगड़ोगे या इसको अप्लाई करने के बाद आप धूप में निकलोगे या हीट के पास जाओगे, यानी कि चूल्हे के पास, तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन पे फ़ौरन रिएक्शन करती है, आपकी स्किन रेड हो जाएगी। और इसकी अमाउंट को आपने इसकी बढ़ा के अपने आप से जो है ना अपनी मर्ज़ी से नहीं लगानी होती। ये स्पेशली होती है एक्नी के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए। मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों के सामने है। मैं कभी भी आप लोगों के साथ कोई गलत प्रोडक्ट शेयर नहीं करती। मेरी स्किन आप लोगों के सामने, कभी भी मैं आप लोगों के साथ गलत प्रोडक्ट शेयर नहीं करती। तो जस्ट आपने इसको इस जो मैंने बताया है ना तरीका, डार्क स्पॉट्स के लिए तो बहुत अच्छी है। एकदम से आपके डार्क स्पॉट्स को ये क्लियर अप करती है, ठीक है। और मैंने एंटी मार्क्स इस पर लिखा हुआ है, एंटी मार्क्स क्रीम ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप देख लो आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी, आप इसको छोड़ दो। आपके सामने मैं इसको अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये तमाम वो प्रोडक्ट्स थी
ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन के लिए, एक्नी वाली स्किन के लिए, स्कार्स, ओपन पोर्स वाली स्किन के लिए, क्योंकि ये तमाम इश्यूज जो है ना अब स्टार्ट हो जाएंगे ऑयली स्किन को, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिटेल से एक वीडियो शेयर बात कर लेते हैं कि आप बताएं अब हम इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करें। डेफिनेटली हर कोई अब ये कहेगा कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकते, जबकि तमाम इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि आपको, जैसे ये 45 की मिल जाएगी, ठीक है, और पार्ले नो मार्क्स आपको 300 की मिल जाएगी, और सुपर लाइट वेट जेल आपको ये आप मिल जाएगा 500 का। लेकिन अगर मैं फिर भी आपको बताऊं कि बेस्ट कौन सी है जो आपको वाकई रिज़ल्ट देगी, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, तो डे टाइम के लिए आप पॉन्ड्स का सुपर लाइट वेट जेल बहुत अच्छा है यार, आप यूज़ करके देखो, आपको खुद इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, डे टाइम के लिए ये, और एक ये रोज़ वाटर, ये आपको 120 का मिल जाएगा, ये आपको 500 का मिल जाएगा। ये दराज पर भी है, और आपको ये जो बड़े बड़े सुपर मार्ट होते हैं ना, ये आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाइट टाइम के लिए आप 45 रुपीज़ की ये मिलेगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ये बाय कर लो, बहुत अच्छी है, ठीक है, रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, नाइट टाइम के लिए आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, आपको ये आई थिंक 1000 का मिल जाएगा, लेकिन आप इसकी अमाउंट भी तो देखें ना कि आपको ये 200 ml मिल रहा है, जबकि दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाए ना तो वो इतने कम 60 ml 50 ml आपको प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, और प्राइस उनकी इतनी हाई होती है, ठीक है। 1000 की रेंज में अगर आपको इतना अच्छा टोनर मिल रहा है ना, और जिसके रिज़ल्ट भी होंगे, तो आप ये बाय कर लो, आपके 5-6 महीने 7-8 महीने बहुत आराम से गुजर जाएंगे। और आपने फिर इन प्रोडक्ट्स को जो है ना फ्रिज में रखना है, इस पर ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। और इसके बाद बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट वो है इसी का, स्किन डीप का ये टी ट्री और ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा, ये भी आपको 1200 का आई थिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लो। ये मेरा ये थर्ड जो है ना जार है, 2 में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।